वेलकम। पिछले टाइम हमने जो है थोड़ा मिस्र भिन्न के विषय में इशारा कर दिया था, तो इशारे से तो काम चलता नहीं है जब तक कंप्लीट नॉलेज न दिया जाए। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं मिस्र भिन्न की। किसकी? मिस्र भिन्न की। मिस्र भाई, मिस्र मिस्र भिन्न। इससे एक चीज़ और आइडिया ही पहले ही लग जाता है। मिस्र जो है ये इसके मतलब ये मिली हुई है। मिक्स का मतलब कुछ मिला के लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मिक्स को मिक्स्ड। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड। और भिन्न को तो फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं। तो मिक्स्ड एक एडजेक्टिव शब्द है, और ये जो है कोई चीज़ जब चीज़ मिलने के उपरांत के लिए ये शब्द का यूज किया जाता है। और मिक्सचर एक ऐसा शब्द होता है, एक संत किसी भी दो या दो तीन वस्तुओं को या राशियों को जो हम आपस में मिलाते हैं, दो या दो से या तीन अधिक राशियों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हम उसको मिक्सचर या कभी कभी उसको मिश्रण कहते हैं, है ना। तो वो उसको हम मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर को बना रहे हैं। और जब ये मिक्स है तो मतलब मिलाने वाला काम ख़त्म हो गया है, तो मिला मिलाया है। ठीक, जब मिलाने की प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए तो मिला के जब रख दिया जाए तो उसको मिक्स्ड कहते हैं। इसीलिए पास्ट टेंस लिए है, ईडी शब्द लिखा हुआ है इसमें। देखो अंग्रेजी एक ऐसा है लैंग्वेज, इसमें ईडी से लिख दिया गया कि जब पास्ट होता है, पास्ट पार्टिसिपल है, ईडी लगा करके कि मतलब अब मिलाने वाला काम ख़त्म हो गया, तो अब मिला मिलाया जो लिखा है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्या किया था पिछले मर्तबे जो है एक सही 1/2 लिखा था। एक सही 1/2, तो जिसको जो है ऐसे भिन्न को ऐसे पढ़ते हैं, एक सही 1/2। ठीक, बोलने का ये इसका तरीका है, एक सही 1/2। ठीक, तो संकेत ऐसे जैसे 1.5 होता है। क्या होता है? 1.5। तो 1.5 को क्या कहते हैं? 1.5 कैसे बनता है आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है, एक और एक में से कोई टुकड़े कर दिए जाते हैं, हाफ हाफ कर दिए जाते हैं ना। तो 1 धन हाफ, 1 धन हाफ क्या कहते हैं? 1 धन हाफ बराबर 1 + 1/2। ठीक, बराबर 1 सही 1/2। ठीक, इसी तरीके से 2.5 क्या होता है? 2.5 क्या होता है कि 2.5 में 2 पूरे, 2.5 में 2 पूरे और 2 पूरे में आधा और 2 अब आधा और कर दिया जाता है। पूरे एक किसी पूरे का आधा और कर दिया जाता है, तो वो तुम्हारा क्या कहा जाता है? 2.5। क्या कहा जाता है? 2.5 कहा जाता है। तो जब वो 2.5 होता है तो 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 धन आधा, 2 धन आधा बराबर 2.5 है ना। देखो 2.5, 2 धन आधा, तो 2 धन आधा को 1/2 बराबर 2 सही 1/2। ठीक, इसी तरीके से और भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अब 2.25 है। क्या? 2.25 कहते हैं। औने पौने नहीं बोला करते हैं, तो पौने क्या कहते हैं?
3.25, तो 3.25 का क्या मतलब हुआ? 3.25, 3.25 का मतलब 2, नाम जहाँ पौने लगा दिया या मतलब 3 से कम। पौने का मतलब कम, पौने, है ना? तो पौने मतलब पूरा नहीं, 3 पूरे नहीं, पौने, पौने ने माने नहीं, जिसमें 3 नहीं, यानी कि 2 धन पौने को 3/4, जिसको 3/4 कहते हैं ना, यानी कि किसी एक को 4 भागों में बांट के उसके 3 टुकड़े और जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको 2 धन, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 सही 3/4। तो इसी तरीके से 2.5 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4.5 है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5 भी है जिसे लिख सकते हैं, 4.5 बराबर 4 प्लस 1/2 बराबर 4 सही 1/2 और 3.5, 3.5 माने 3 धन 0.5 मतलब आधा, 0.5 मतलब आधा बराबर, जहाँ जहाँ 0.5 लगा 2.5, 1.5, 0.5 भी एक चलता है शब्द, 1.5, 2.5, 0.5, पौने। पौने क्या होता है? पूरा ना हो, 3.25 तो यानी 3 ना हो, ये वाली चीज 3/4, 3/4 है ना, 3/4, किसी पूरे का 3/4, पौने, पौने 3/4 यानी कि 2 पूरा और 3/4। ठीक, 1.25 जिसे कह दिया जाए सवाओ, सवाया, 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 तो सवाया को क्या कहती हैं? 1 और धन 1/4, ये सवाया कहा जाता है, बराबर 1 सही 1/4। ये देखो यार, पुराने लोगों की बात है, क्या हो सकता है कि नई जनरेशन इसको ना समझ पाए। जैसे कह दिया 1/4, जिसे कर दिया 1 प्लस 1/4। तो ये जो हमारी भाषाएं हैं, जितने हमारे ओल्ड पर्सन हैं उनको ज़्यादा मालूम है, वो ज़्यादा यूज करते हैं, नई जनरेशन इसमें भ्रमित हो जाएगी, है ना? तो ये जो हमने लिखा है कि 4.5, 3.5, सवाया, तो इस प्रकार को हमने क्या किया है कि गणितीय रूप प्रदान किया है। इन सब को क्या किया है? गणितीय रूप प्रदान किया है। 4.5 को हमने 4 सही 1/2 लिखा है, 3.5 को 3 सही 1/2 लिखा है ना? तो इसी तरीके से सवाया 1 प्लस 1/4, 1 सही 1/4। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है कि इसको गणितीय रूप में लिखा है। गणितीय रूप में तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चल कर के हमें तमाम, इसमें भी तो तमाम राशियाँ होंगी, उन्हें पौने, सवाया, 1.5, 2.5 और फिर और भी तमाम राशियाँ होंगी। तो उन सब का क्या करना पड़ेगा? आपस में हमें हिसाब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो उसमें जोड़ घटाना करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है कि ये जो शाब्दिक शब्द हैं, ये शाब्दिक हैं, जैसे 1.5, 3, 3.5, 2.5, पौने 4, इनको पहले हम गणितीय भाषा में लिखेंगे। तो गणितीय भाषा में सबसे बढ़िया लिखने का तरीका है कि इसको मिश्र भिन्न के ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इसीलिए ये जो मिश्र भिन्न का एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट होता है।
प्रयोग कि जब इस प्रकार के जो ऊट पटांग के शब्द होते हैं, इन शब्दों को हमको यदि लिखना है तो हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं। और भी तमाम होते हैं कि हमेशा कोई भी राशि जो है पूरी पूरी नहीं नापी जाती है ना, एग्जैक्ट। पहले पूरी नापी जाती है, उसके फिर थोड़ा सा और नापी जाती है। पूरा पूरा कहाँ नापा जाता? पूरा पूरा तो वही करते हैं कि जो हमारे गंवार जो बेचारे सब्जी वब्जी वाले होते हैं, ज़्यादा पढ़ते, भैया 1.5 किलो आलू है तो 1.5 किलो आलू है तो 1.5 किलो आलू आपको पूरा रखना पड़ेगा। अगर कहीं 100 ग्राम और कर दिया 1 किलो 100 ग्राम तो गाँव हल्ला मचाएगी, नहीं पूरा करो नहीं तो जाओ। ये क्या बात हुई यार? यानी 400 ग्राम ज़्यादा लो और घर में यूज है नहीं उतने का। तो चलो पहले ये क्या किया जाए कि जो 1.25, 1.5, 2.5, 3 ये सब है मिश्र भिन्न है। तो इसमें हमने किया क्या है कि एक पूर्ण राशि ली थी, एक पूर्ण में सम भिन्न जोड़ी थी। कौन से भिन्न जोड़ी थी? सम भिन्न। देखा वो जितने भी अपने देखा 3/4, 3/4, 1/4, 1/2 एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं कि एक पूर्ण में जोड़ते हैं, एक पूर्ण में जोड़ते हैं सम भिन्न जोड़ते हैं ना, एक पूर्ण में सम भिन्न एक पूर्ण में जोड़ते हैं सम भिन्न। तो जब एक पूर्ण में जोड़ते हैं सम भिन्न तो अब परिभाषा में है क्या? जो करते हैं वही लिख देना है। चलो लिख देते हैं, रटने अटने वाला काम नहीं होता, मैथमेटिक्स है। यहाँ भी क्या परिभाषा रटी जाती क्या यार? अरे जो करते हैं वो लिख दिया भाई। क्या करते हैं? जब ऐसे कर दिया भाई, ऐसे जब किसी पूर्ण राशि में, पूर्ण राशि या पूर्ण लिख दो, राशि ना लिखो, या पूर्ण लिख दीजिए। जब हम किसी पूर्ण संख्या, शब्द ज़्यादा अच्छा है, पूर्ण संख्या में क्या किया था? ये पूर्ण संख्या रहती थी 1 धन 2, 2.5 को 2 सही 1/2, 1.5 को 1 सही 1/2, ठीक है, 2.75 को 2 सही 3/4। तो पूर्ण में जब किसी पूर्ण संख्या में सम भिन्न जोड़कर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक, ये है हमारी। ठीक, और मिश्र भिन्न को हम यार अंग्रेजी शब्द नहीं दिया था, हमने दिया था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे लिख दो यार, तमाम बेचारे इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो रहे होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यार एन है यार, ओ एन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, जब किसी पूर्ण संख्या में सम भिन्न जोड़ कर लिखते हैं तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब बात यहाँ एक और आती है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी केवल जो है आधा ही आधा जोड़ते हैं पहले पूर्ण, लेकिन गणित में ऐसा थोड़ी ना होता। तुम लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि कोई भी चीज़ हम पूर्ण और पूर्ण के बाद और भी आगे चलते हैं ना, थोड़ा ही बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। कब आधा ना बढ़े, तिहाई ना बढ़े, चौथियाई ना बढ़े, और भी कम थोड़े बढ़ते हैं। तो जैसे एक हम नौ बता रहे हैं आपको कि जैसे 1 किलो आलू ली और 100 ग्राम आलू हमने छांटी, गए दुकान के ढेर में 100 के, क्या किया, 1 किलो आलू ले ली। क्या लिया, 1 किलो आलू, 1 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम आलू, ग्राम आलू, आलू और 100 ग्राम आलू, और 100 ग्राम आलू, 100 ग्राम आलू, इतनी हमने दुकानदार से आलू ले ली। चलो बेचारे को मान लीजिए पढ़ा लिखा है या ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो हम ही इसको समझा देंगे। तो 1 किलोग्राम आलू और 100 ग्राम आलू, इतनी हमने ऐसे तौलाई में हमारी निकली। तो वैसे तो हमने उस तौलाई की है जिसमें बाँट चढ़ाते हैं कि 1 किलो ले लिया और 100 ग्राम खौट रख दिया, लेकिन अब ज़्यादातर ऐसा नहीं है। एक कौन इलेक्ट्रॉनिक्स रखी रहती है मशीन, और उसी मशीन में रख देते हैं, वो अपना इसका इंडिकेटर आपको बताया करता है ना। तो वो बहुत ओल्ड, ये तो न्यूली अभी एक करंट प्रोसेस है हमारा चल रहा वर्तमान में। पहले पूरा यही चलता था नापे तौल वाला जो वाला, उसमें फिर डंडी भी मारते थे ना, तो जो डंडी मारते थे तो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह कहते हैं उसके नाक कान काट दिए जाते थे जो नाप तौल गलत करते थे, ऐसा सुना है। वो जब तौलते थे बाँटों से तो सही तौल नहीं करते थे। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, उसी में रखो और रखने के बाद तुरंत वो बताने लगता है कि आपका कितना है ना। तो वो चलती है, लेकिन हम अभी भी मैथमेटिक्स में ये चैप्टर बहुत सारा ढेर है, किलोग्राम को ग्राम में। अब बाकी वैसे भी तो हमें समझना पड़ेगा भाई, किलो थोड़ी ना होता, उसके भी उसमें मीजरमेंट में भी तो आता है कि 1 किलो इतने ग्राम, 100 ग्राम आते, लिख के नहीं आते उसमें भी तो लगता है 1 दशमलव करके लिखा होता है ना। तो वही चीज़ है। तो जैसे 1 किलोग्राम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम को क्या कहते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर है हमारा 1000 ग्राम के। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम की, तो इतना होता है। तो 1 किलोग्राम आलू और 100 ग्राम, और 100 छूट गया था हमारा ये, और क्या हुआ ये 100 ग्राम। 100 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम आलू और 100 ग्राम आलू, ये ऐसे ऐसे कर देना भाई। 1 किलोग्राम और ऐसे साफ है ना, 1 किलोग्राम और 100 ग्राम आलू, तो 1 किलोग्राम बराबर, चूँकि
1 किलोग्राम बराबर हमारा होता है 1000 ग्राम के। तो अब हम 1 किलोग्राम तो 1 लिख दिया, धन 100 ग्राम को क्या लिखेंगे, 100 ग्राम, 100 ग्राम। अभी तो फिलहाल जो है हम इसको 1 किलो लिखो, 1 किग्रा, 1 किग्रा का मतलब किलोग्राम, संकेत लिखा जाता शॉर्ट में, 1 किग्रा 100 ग्राम धन। ऐसे प्रकट करें, 1 किग्रा, 1 किग्रा, किग्रा धन 100 ग्राम। तो 1 किग्रा को 1, धन 100। अब भैया इसको जब किग्रा है तो एक ही राशि में कन्वर्ट होता है, मैथमेटिक्स में याद कर लो, और ज़्यादातर बड़े में कन्वर्ट करते हैं छोटे वाले को, ये समझ लो। आगे बढ़ना नहीं है जब तक एक ही राशि में कैलकुलेशन चलेगा, जितने भी गणितीय ऑपरेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी लिखा रहने दो, वो भी लिखा रहने दो। अगर आगे किलोग्राम है तो ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करो। समझ में आया कि नहीं? तभी तो भिन्न शुरू होती है। तो 1 + 100 में यदि 1000 का हम भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, तब हमारा आ जाएगा 1 + ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 1/10 किग्रा। ठीक, बराबर 1/10 किग्रा। एक सही 1/10 किग्रा हो गया। 1 किलोग्राम धन 100 ग्राम, तो 1 + 100, 1 + 1/10 किग्रा। ठीक, तो ये हमने आपको लिख करके दिखा दिया है। तो अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी क्या करेंगे, ये हमारी भिन्न है, तो जितने भी ऑपरेशन हुए सब, कहीं किसी का अंश भिन्न छोटी है, कोई बड़ी है, तो उसका जो है सही वाला पूर्णांक वाली जो ये राशियाँ नहीं होती हैं ना, किसी का पूर्णांक अलग है, किसी का सेम है। तो जब सब चीज़ अलग से होगी तो हमेशा क्या होता है कि जब किसी को एक ही राशि में जब तक कन्वर्ट नहीं कर देते हैं, तब तक गणितीय ऑपरेशन करना ठीक नहीं होता है, ना वो ऑपरेशन हो पाता है, एक ही राशि में बनाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर भैया हमको इसको विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिर भैया ऐसा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विषम से मिश्र भी भिन्न बना सकते हैं। मिश्र भिन्न वहाँ में मेन चीज़ ज़रूरत पड़ गई। अब जैसे 2.5 लिखा है, तो 2.5 को संकेत में कैसे लिखें भाई? 2.5 को 2 सही 1/2, 1.5 को 1 सही 1/2। तो जब इस प्रकार के हों तो उनको लिखने के लिए उद्देश्य होती है ये मिश्र भिन्न। जो मिश्र भिन्न का हमारा पर्पज होता है, जो कोई राशि मुंह से बोली जाती है, तो मुंह से बोली जाती है उसको लिखने के लिए गणित फॉर्म में, वहाँ पर ये मिश्र भिन्न लिखने में सहायक होती है। गणितीय कथन को जैसे 2.5 है, 1.5 है, 3, 3.25 है, तो इस प्रकार के गणितीय कथन को मिश्र भिन्न के फॉर्म में ही प्रकट करने से हमारा काम चलता है। फिर मिश्र भिन्न को अपना विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसलिए हमको मिश्र भिन्न की आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार रूट पटांग की जितनी राशियां हैं, उन राशियों को हमें प्रकट करने के लिए हमें मिश्र भिन्न की ज़रूरत पड़ गई। सो लिख दिया। अब आगे वाले क्लास में
हम दोनों को कन्वर्जन आपको सिखाएंगे। हाँ, ये जो आपके जो है 100/1000 ये जो दशमलव भिन्न है जो जिसको हम बोलते हैं, तो ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप इसकी चिंता न करें, आगे हम बताएंगे। चूँकि यहाँ पर मजबूरी फंस गई थी कि ये 1/2 1/4 ये सारी राशियाँ लिख रहे थे, तो इस वजह से हमने सोचा था 1/10 भी लिखें, 1/9 भी लिखें। तो ये सब हमने लिखने के लिए हमें वहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल देना पड़ा और उसका भाव भी प्रकट करना पड़ा, इस लिहाज से हमने यहाँ पर इसको दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे, समझा देंगे, तो इसके लिए टेंशन अभी दिमाग में अपने मत लेना, ठीक है। बाय।